इसे चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर नंबर 15 है, नाम होगा संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार जो आता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा आता है और 2 नंबर यह भी आता है। इस वीडियो में आपको टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, लगभग 48 से 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन होगा टोटल। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन आप जानते हो, कितना नहीं जानते हो, एक बार जानो, और आप जानते होंगे तो ठीक, नहीं जानते हो तो जानने का मौका मिल रहा है। आप एक काम करो, शुरुआत से देखो, इसके आंसर बताओ। तो आप भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर, गठन होता है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर को पहली बैठक होता है, 24 जनवरी को अंतिम बैठक होता है और 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू किया जाता है। संविधान की बात है। संविधान को निर्माण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर साहब होंगे एक डी। 2 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का मतलब होता है यदि कोई जिस देश के राजा को फैसला लेने का अधिकार स्वयं अपने मतलब स्वयं का होता है, उसे हम संप्रभुता बोलते हैं। जिस देश के राजा या प्रधानमंत्री को किसी प्रकार के फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है, दूसरे देशों से अधिकार मांगता है, तो उसे संप्रभुता नहीं दिया जाता है। तो भारत के पास संप्रभुता है भारत के पास। ये किसके पास होता है? संविधान के पास होता है, संविधान के पास। भारत के पास संप्रभुता कहाँ निहित है? संविधान में निहित है। ये हो जाएगा 2 का डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे हैं? भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, डी ऑप्शन सही होगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र होता है? तो जब हमारा देश के संविधान लागू हुआ था उस दिन गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ है। और स्वतंत्र पूछा जाए तो 1947 15 अगस्त को। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कब करता है? तो 16 जून 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष थे, देखिए संविधान सभा के 2 प्रकार के अध्यक्ष थे, एक थे अस्थाई, एक थे अस्थाई। इसमें देखो अस्थाई अध्यक्ष के नाम दिया है और अस्थाई नहीं दिया है, तो यहाँ आप लगाओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई थे, तो उनका नाम नहीं है, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, तो 6 का हो जाएगा ए। 7 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए हैं? तो 11। संविधान सभा में आपको पता होनी चाहिए कुल 11 को सत्र हुआ, बैठक हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ए ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82%। संविधान सभा में लगभग जितने सदस्य थे ना, वही सदस्य कांग्रेस के भी थे, लगभग 82% सदस्य। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आपको पता होनी चाहिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता, पेश किया जाता है। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी। सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से संबंधित थे? आपको पता होनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको पता होनी चाहिए दिसंबर जनवरी 1945 ईस्वी को अंतरिम चुनाव होता है। दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा था और 1945 सीजन चल रहा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिकों यहाँ लिखा योजना पर स्वीकृति दी थी। संवैधानिक जो योजना था ना, संवैधानिक योजना, उस पर स्वीकृति कब दी थी? स्वीकृति का मतलब था इजाजत दी थी, तो 16 जून 1946 ईस्वी को इजाजत दिया गया था। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? भारत के संविधान कब से लेकर कब तक, किसके बीच में, मतलब भारत के संविधान किस वर्ष से लेकर और किस वर्ष के बीच में बनाया गया था? देखिए 1946 से शुरू हुआ था और 1949 के बीच में बना था। 46 और 49 के बीच में बनकर रेडी हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान देखिए 2 प्रकार से लागू होता है, एक होता है आंशिक रूप से, एक होता है पूर्ण रूप से। तो आंशिक मतलब था कुछ अंश लागू हुआ था। आंशिक रूप 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ और पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, याद रखना पूरी तरह से। तो आप आंसर लगाओगे, ये 15 का हो जाएगा डी।
16 नंबर जो क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, एक प्रथम होंगे और प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। और दोनों में से एक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होंगे और एक पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा आप देखोगे 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया जाता है, गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य लोग संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मतलब संचालन कौन करेगा, कौन चलाएगा? ठीक है, इसका आंसर होगा 29 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लॉर्ड, यहाँ लॉर्ड लिखनी चाहिए, लाई लिखा चुका है, यहाँ क्या आप समझोगे? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया था 24 मार्च 1947 ईस्वी को। 24 मार्च मतलब 24 तारीख तीसरा महीना 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर आया था। और इसका दुइये को लक्ष्य था भारत को आजाद दिलाना और भारत को विभाजन करना। कब बना था? 24 मार्च 1947 ईस्वी को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थी? तो देखो, सरोजिनी नायडू भी अध्यक्ष थे, ये भी सदस्य थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का स्थापना 1946 ईस्वी को होता है। पैथिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? 1895 में किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो आप बता देना, बाल गंगाधर तिलक, इनको गरम दल के नेता भी कहा जाता है। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? जब बैठक हुआ था ना तो उस समय 210 सदस्य मतलब उसमें शामिल थे, बैठक में शामिल थे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखो, पाकिस्तान को मांग करने वाले चौधरी रहमत अली थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम आदमी लियाकत अली थे। लियाकत अली याद रखना, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कमेंट करो। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी को हुआ था। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950। जब भारत के संविधान बनकर रेडी होता है ना, तैयार होता है, तैयार के बाद पूरी तरह से लागू होता है, तो पूरी तरह से लागू होने का जो डेट होता है उसी दिन गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का मतलब होता होम मिनिस्टर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 ईस्वी में। इनको घोषणा किया गया था कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे 1947 में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान के पिता किसे कहते हैं? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी में आया था। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक। इसके बाद 35 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म यदि पूछा जाए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म तो आपको पता होनी चाहिए 4 दिसंबर को होता है सिवान में जीरादेई नामक गांव में होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 देखो, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है, तो संविधान में निहित होती है। 2 बार क्वेश्चन आ गया। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये आंसर हो जाएगा सी। देखो, अब यहाँ लागू भी 2 कैटेगरी होगा। और आपसे ये नहीं कन्फर्म पूछा आंशिक रूप से कि पूर्ण रूप से, तो देखो अगर बोला होता आंशिक रूप से तो ये आंसर सही होता, अगर बोला होता पूर्ण रूप से तो ये आंसर सही होता। तो संविधान कब लागू हुआ है ना, तो लागू तो इसी दिन होता था, लेकिन आंशिक रूप से हुआ था। लगभग 20% अनुच्छेद लागू हुआ था। तो इसी का आंसर लगाना, ये मत लगाना, ये बाद में लागू हुआ था पूरी तरह से। ये ऑप्शन लगा, ए ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। और जय जवान जय किसान के नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के नाम द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके द्वारा नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई। दोबारा क्वेश्चन हो गया है।
24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करता है? 284। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? वो अंतिम वायसराय का नाम था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम स्वतंत्र भारत के, तो ए लगाओगे, सी राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र कहेगा ना तो ए आंसर होगा, और भारतवर्ष कहेगा तो ए आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो वल्लभ भाई पटेल थे। 44 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे ए। भारत कब गणतंत्र होता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 दोबारा हो गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो उस समय देखो कुल सदस्य पूछा है, ये नहीं पूछा संविधान सभा के दिन हस्ताक्षर करने वाले। तो कुल सदस्यों की संख्या 200, 300 से दिया थी, ऑप्शन ही गलत है। 296 के आसपास थे, ऑप्शन ही सब गलत है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये रहा 48 प्रश्न।